हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि चियान बेचारा काफी देर तक बैठा याओ का वेट करता रहता है। इवन कि सब पैकिंग भी हो गई थी, फिर भी उसने डिलीवरी बॉयज को वहां पर 30 मिनट तक बिठाया हुआ था सिर्फ इंतजार के चक्कर में। और बस फिर उसके बाद वो सामान लेकर वहां से चला जाता है। याओ काफी देर से आज घर लौटी थी और जैसे ही अंदर आई थी उसने जाते ही चियान का कमरा देखा था, जो कि अब बिल्कुल खाली और सोना सोना सा पड़ा था। ये देखकर उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। वो सैड सैड सी दिखाई दे रही थी। और तो और जब अपना वो भरा हुआ फ्रिज देखती है तो सोचने लगती है कि अब मैं किसके लिए डिनर बनाया करूंगी। तो बस बेचारी आज सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाकर बैठ जाती है और अपना टीवी देखने लगती है। और दूसरी तरफ हमें चियान को दिखाते हैं, जो कि अपने बहुत बड़े से विला में बैठा हुआ था। उसका विला बहुत ग्रैंड और बहुत शानदार था और वो जो कभी टीवी नहीं देखा करता था आज एक टीवी सीरियल देख रहा था। याओ ने उसे लगता है आदत डाल ही दी थी और साथ ही साथ उसने याओ वाला टॉय भी हक किया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे रियलाइज होता है कि मैं कितना चाइल्डिश हो रहा हूँ तो वो टॉय को साइड पर कर देता है। अब नेक्स्ट डे वो जब ऑफिस में जाता है तो जाता है अपने कोलीग्स के पास। वो लोग सारे उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। थोड़ी देर तक वो याओ के डेस्क के करीब ही खड़ा रहता है और उसकी नजर पड़ती है उसके लंच बॉक्स पर, तो उसे पुरानी बहुत सारी यादें आने लगती हैं। अक्सर याओ खाना बनाया करती थी और राइस इसी लंच बॉक्स में पैक कर दिया करती थी। और बस उसी लंच बॉक्स पर उसने नजर रखी हुई थी अपने लंच ब्रेक के लिए। और उसके बाद जैसे ही लंच ब्रेक होती है तो बाओ बेचारा अकेला रह गया था। बाकी सब अपना लंच लेकर आए थे। लेकिन इससे पहले कि बाओ याओ के साथ मिलकर उसका लंच खाने लगे, वो तुरंत ही ऊपर पहुंच जाता है और चियान उसको रोक देता है और कहता है तुम लंच नहीं कर सकती। एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्रेस डिलीवरी से नहीं मंगवा सकता, तुमने क्लाइंट से खुद जाकर उठानी है। वो सोचती है कि लंच बॉक्स ले जाती हूँ, खाना रास्ते में खा लूंगी। लेकिन वो बोलने लगता है जी नहीं, तुम्हें मील भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से और तुम वही अलाउंस यूज करना अपना खाना खाने के लिए। अब वो जाते जाते अपना लंच बॉक्स बाओ को दे जाती है चियान को देने की बजाय। लेकिन इतने में बॉस का वीआईपी लंच बॉक्स भी रेडी होकर आ जाता है और चियान आते ही वो लंच बॉक्स बाओ को दे देता है और उसके हाथ से याओ वाला लंच बॉक्स खुद लेकर चला जाता है। और यहाँ पर बाओ तो इतना खुश हो रहा था, उसे लग रहा था कि देखा, मैं हमेशा कहता था ना बॉस मेरी कितनी केयर करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे अपना लंच बॉक्स दे दिया। अब वो याओ की याद में उसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था, जो कि हमेशा से उसे बहुत डिलीशियस लगता है। अब उसके बाद वो जून उसके पास आता है और चियान से कहता है तुम्हें मैंने बहुत बदलाव देखा है। पहले तुम अच्छे से सोते नहीं थे, अब बहुत अच्छी नींद आ जाती है। काम करते हुए थोड़ा सा भी नॉइस बर्दाश्त नहीं करते। अब मैं तुम्हारे सामने बैठकर एक ड्रामा देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ बॉदर नहीं करता। और फिर तुरंत ही उसे ख्याल आता है, उसकी आंखों में देखकर कहने लगता है कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया और तुम्हारा वो लव्ड वन तो नहीं जिसे तुम्हें बदला है। लेकिन अभी तक उसे याओ पर कोई शक नहीं हुआ था। इतने में वो चैंग शी का जिक्र करने लगता है और कहता है कि देखो याओ हमारे ऑफिस में कितने दिनों से आई हुई है, क्या तुमने उस पर नजर रखी है? कहीं उसका कोई रोमांस या सीक्रेट रिलेशनशिप कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं चल रहा? अगर कुछ ऐसा है तो तुमने मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना है, क्योंकि देखो फ्यूचर में वो मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। मेरी साली हुई तो छोटी बहन की तरह है, उसकी केयर करना मेरा फर्ज बनता है। और फिर उसके साथ ही वो उससे कहता है मुझे अपने विला की एक स्पेयर की दे दो, अगर कभी तुमसे मिलने के लिए आना हो तो मैं तुम्हें बिना बॉदर किए अंदर पहुंच जाऊंगा। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसने विला की चाबी इसलिए ली है क्योंकि नेक्स्ट वीक चियान की बर्थडे है और उसके लिए वो लोग एक सरप्राइज पार्टी प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जून ने कुछ कोलीग्स को अपने साथ मिलाकर एक ग्रुप बनाया था और इसी ग्रुप में याओ भी शामिल थी। अब थोड़े दिनों बाद याओ कॉल करती है चियान को और कहती है कि सर आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। ऑल्दो वीकेंड है फिर भी मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। वो तुरंत ही उसे अपनी लोकेशन शेयर कर देता है। अब वो नेक्स्ट डे एकदम रेडी होकर खड़ा हुआ था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था याओ का कि वो क्या कहने के लिए आई है। देखता है तो वो बहुत सुंदर सा रेडी होकर आई थी। वो दरवाजा खोलता है और साथ ही उससे कहने लगता है किस बारे में डिस्कशन करनी है, प्राइवेट या काम की? वो कहती है प्राइवेट। वो तुरंत ही बोलने लगता है हाँ मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो ना कि मेरे जाने के बाद घर सोना सोना लग रहा है। अब चाहे तुम कितने ही प्यारे कपड़े पहन कर आ जाओ, जितना भी सज धज लो, मेकअप कर लो, मैं वापस तुम्हारे घर में नहीं आने वाला। तुमने पहले मुझे रोकना था। लेकिन याओ बेचारी कुछ भी बोलती उससे पहले ही पीछे सारा स्टाफ खड़ा हुआ था, जो कि उसे सरप्राइज बर्थडे के लिए विश करने पहुंचा हुआ था। अब ये देखते ही चियान का मूड और भी खराब हो जाता है। लेकिन सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश थे। वो तो देख रहे थे कि उनके बॉस का विला कितना ग्रैंड और कितना सुंदर है। चियान वो जो उनको डांटने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे इन सबको ले आए, बेचारों ने वीकेंड्स पर रेस्ट करना होगा, तुम उनसे डबल काम क्यों ले रहे हो? लेकिन वो सब खुश होकर कहने लगते हैं कि हम तो आपका घर देखकर ही रिफ्रेश हो गए। अब वो जो उनको बॉस के घर का विजिट कराता है, जो कि बहुत ग्रैंड था और उसके रूफटॉप पर एक स्विमिंग पूल भी था। ये सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लग रहा था।
अब उसके बाद वो सब बारबेक्यू पार्टी करने लगते हैं, जो कि वूजून का आइडिया था। लेकिन आइडिया थोड़ा डिजास्टर में बदल चुका था, क्योंकि आज के दिन काफी गर्मी थी और वो लोग दिन के टाइम पर जिस तरह से लॉन में बैठे हुए थे, सबको पसीने छूट रहे थे। तो अब आपस में मशवरा करने लगते हैं कि कल का दिन तो ठंडा था, आज गर्म हो गया, तो क्यों ना हम पिज्जा ऑर्डर कर लें और अंदर बैठ के खा लें। लेकिन जब तक पिज्जा आता उससे पहले ही चियान याओ को उस गर्मी से बचा लेता है और कहता है कि अंदर आओ, तुमसे मैंने कुछ काम कराना है, एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करनी है और वो तुम करोगी। अब वो इसी बहाने से उसे अपने स्टडी रूम में लाकर बिठा देता है, जहाँ पर एनवायरनमेंट काफी ठंडा था। जबकि बाकी लोग काफी देर सड़ने के बाद फाइनली पिज्जा आने पर अंदर चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जून ने ये सारा इतना बड़ा सरप्राइज किसके लिए अरेंज किया था। एक्चुअली उसका अपना भी एक मकसद था, और वो ये था कि वो इसी बहाने चेंगशी को इनवाइट करना चाहता था, जो कि उसने चियान के बिहाफ पर कर भी दिया था। वो बोलता है कि मैं उससे जितने भी मिलने की कोशिश करूं वो आती ही नहीं, तो इसलिए तुम्हारा बहाना यूज किया, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो क्या। इतने में चियान उसे मैसेज दिखाता है और कहता है देख लो, उसने इनकार कर दिया और मैसेज पर भी बर्थडे विश कर दी थी। ये देखते ही वो जो उनका मूड ऑफ हो जाता है। चियान बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब शेयर किया। तो वो कहने लगता है तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी, कैसे बता देता। वेल, अब चियान जाकर स्टडी में बैठ जाता है। यहाँ पर एक्चुअली वो याओ को देखने के लिए बैठा था और बुक भी उसने उल्टी पकड़ी हुई थी। या उसे कहती है कि सर मैं अकेले ही कर लूंगी, आप सबके साथ बैठे, वो आपकी बर्थडे के लिए आए हैं। लेकिन वो कहने लगता है इस कमरे में बहुत सी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं तुम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। अब थोड़ी देर बाद या उससे कहती है सर बुक आपने उल्टी पकड़ी हुई है। लेकिन वो झूठ बोल देता है, कहता है सिर्फ कवर उल्टा है, बुक सीधी है अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे नजरें चुराकर वो बुक भी सीधी कर लेता है। एक्चुअली वो बार बार याओ को देख के जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद याओ यहाँ पर सो भी गई थी। अब वो उठती है और उसके बाद बॉस के लिए एक गिफ्ट लेने चली जाती है। वो आती है और कहती है सब आपको गिफ्ट दे, उससे पहले ही ये मैंने आपके लिए स्पेशल प्रिपेयर किया है, तो आपको देने के लिए पहुंच गई। ये देखकर वो खुद बाहर चली जाती है, जबकि अकेले में चियान एक्साइटेड होकर उस गिफ्ट को खोलता है। वो देखता है तो अंदर एक शैंपेन बॉटल थी और साथ ही एक कार्ड पर लिखा हुआ था आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मेक बेबीज विद यू। वो सोचने लगता है कि ये लड़की इतनी बोल्ड है, मैंने सोचा भी नहीं था। अब थोड़ी देर बाद चियान बाहर आता है तो पता चलता है कि वो जो ने ड्रिंक किया हुआ है और चेंगशी वाला गम भुलाने के लिए वो काफी ज्यादा ड्रंक भी हो चुका था। यहाँ पर चियान कहता है आई थिंक अब पार्टी ओवर होनी चाहिए, लेकिन वो जो कहने लगता है नहीं नहीं, बचपन की याद में क्यों ना आज हाइड एंड सीक खेली जाए। और सारे के सारे लॉयर्स भी साथ ही रेडी हो जाते हैं। अब वो जो ने सारों को टास्क दिया था कि आपका बॉस चियान छुपेगा और जो जाकर उसे तलाश करेगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। अब हर कोई अंदर जाकर चियान को तलाश करने में लगा हुआ था। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी चियान कहाँ गया होगा। इतने में याओ को याद आता है कि चियान ने एक दफा उसे बताया था कि उसके विला में भी एक रूफ टॉप है जहाँ पर बैठना उसे बहुत पसंद है। अक्सर वो वहाँ बैठकर कॉफी पिया करता है। तो वो तुरंत ही ऊपर छत की तरफ जाने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि उनके ऑफिस के 2 लॉयर्स जिनका नाम यू और टैंग था, उनकी भी लगता है आपस में सेटिंग होने ही वाली है। उधर चियान भी एक्चुअली रूफ टॉप पर ही बैठा हुआ था और याओ के साथ अपने बिताए हुए समय को याद कर रहा था, जब उसके साथ एक दफा वो बालकनी में बैठकर फीट बात ले रहा था। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो चियान देखकर सरप्राइज रह गया था। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही वहां पर याओ आई थी और वो आते ही कहती है कि सर आप कहीं भी छुप जाएं, मैं हर जगह आपको तलाश कर लूंगी। और उसके ये वर्ड्स चियान के दिल को छू गए थे। अब वो एकदम रोमांटिक स्टाइल में उससे कुछ बोलने ही वाला था कि वो कहने लगती है 10,000 मैंने जीत लिए और जाकर अनाउंसमेंट करने लग जाती है। अब वो जो उसे 10,000 का प्राइस दे देता है और फिर उसके बाद यहाँ पर चियान उससे कहता है कि तुमने मुझे ढूंढा और आज मेरी बर्थडे भी है, तो ठीक है तुम विनर हो, तुम्हें मैं एक विश ग्रांट करता हूँ, जो भी मांगोगी मैं पूरा करूंगा। अब यहाँ पर याओ कहने लगती कि सर आप इस बात से मुकर नहीं सकते। वो भी एक्साइटेड होकर कहता है चाहे जो भी मांगो तुम्हारी मर्जी। उस बेचारे को तो बहुत आशा थी कि अभी मुझसे कोई रोमांटिक बात करेगी या फिर वापस घर जाने को कहेगी कि मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन वो उससे कहती है प्लीज सर मेरी सैलरी बढ़ा दें। और ऑफ कोर्स ये बात सुनते ही चियान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है सपनों में देखती रहो सपने। वेल, इतने में वहाँ पर केक आ गया था और केक काटते समय यहाँ पर चियान विश मांग रहा होता है और सारे लोग भी काफी खुश नजर आते हैं कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।